हेलो एवरीवन, आज हम एक नया चैप्टर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में मैं 1 बाय 1 एवरी टॉपिक कवर करूंगा। तो बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हर एक वीडियो को रेगुलरली वॉच करते रहिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को स्टार्ट करने से पहले हम सीखेंगे कि फैक्टोरियल किसको कहते हैं। ठीक है, फैक्टोरियल। इस चैप्टर में सबसे पहले यही वर्ड आप सुनोगे, क्या? फैक्टोरियल। फैक्टोरियल इसका सिंबल होता है या तो ये जो एक्सक्लेमेटरी साइन होता है, इंग्लिश में आपने देखा होगा, या इस टाइप का कुछ सिंबल होता है। ठीक है, एल शेप का। ये दोनों फैक्टोरियल के सिंबल होते हैं। तो अब फैक्टोरियल होता क्या है? सपोज कहीं पे लिखा है 5 फैक्टोरियल, ये ऐसे भी लिख सकता है या ऐसे भी लिख सकता है। ठीक है, दोनों का मीनिंग सेम है। एनसीईआरटी में और अदर बुक्स में मैक्सिमम यही यूज़ किया गया है, 5 फैक्टोरियल इस फॉर्म में। ठीक है, फिर भी ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर कहीं पे लिखा है 5 फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या होता है? 5 मल्टीप्लाई इससे एक नंबर कम यानी कि 4, मल्टीप्लाई इससे एक नंबर कम यानी कि 3, मल्टीप्लाई इससे एक नंबर कम यानी कि 2, मल्टीप्लाई 1। ओके, अब कहीं पे 5 फैक्टोरियल लिखा है, इसका मतलब कितना होता है? 5 × 4 × 3 × 2 × 1। और सिंपली इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ? 120। इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 होगा। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ 4 फैक्टोरियल कितना होता है? 4 फैक्टोरियल होता है 4 × 3 × 2 × 1। ओके, इतना भी छोड़ सकते हो, इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। 4 × 3 = 12, 2 × 24। ओके, अब जरूरी नहीं है कि हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें, इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी लिख सकते थे। तो 5 फैक्टोरियल को मैं ये भी लिख सकता था, क्या? 1 × 2 × 3 × 4 × 5। ठीक है, अभी मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 देगा हमको। सिमिलरली 4 फैक्टोरियल को मैं उल्टी डायरेक्शन में भी लिख सकता था और राइट टू लेफ्ट भी लिख सकता हूँ, यानी कि ये भी लिख सकता हूँ 1 × 2 × 3 × 4। अभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अभी भी ये मेरे को 24 ही देगा। ठीक है ना? तो मैक्सिमम जगह हम ये कन्वेंशन यूज़ करते हैं कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहता है। अगर 4 फैक्टोरियल है तो 4 3 2 1 1 तक जाता है लास्ट में हमेशा। 5 फैक्टोरियल है तो 5 4 3 2 1 1 तक जाता है। ओके, अब हर एक सीरीज़ कहाँ पे एंड होगी? 1 पे। सिमिलरली अब देखो, अगर मैं कहूँ 5 फैक्टोरियल को अभी मैंने लिखा था 4 × 3 × 2 × साथ में 5 भी था, चलो एक बार और लिख देता हूँ। 5 फैक्टोरियल लिखा था 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ओके, तो देखो 5 × यहाँ से लेके यहाँ तक, ये तो मेरा 4 फैक्टोरियल है। देखो 4 फैक्टोरियल क्या है? 4 × 3 × 2 × 1। तो इतना को तो मैं 4 फैक्टोरियल से रिप्लेस कर सकता हूँ, तो मैंने रिप्लेस कर दिया, तो ये हो गया 5 × 4 फैक्टोरियल। यानी कि 5 फैक्टोरियल को मैं ये भी लिख सकता हूँ 5 × 4 फैक्टोरियल, या 5 फैक्टोरियल को मैं ये भी लिख सकता हूँ, क्या? 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल। ठीक है, ये भी सेम है। अगर मैं चाहूँ तो ये भी लिख सकता हूँ 5 फैक्टोरियल = 5 × 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल। ठीक है, मेरी मर्जी है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ओके, तो अब जनरलाइज क्या फॉर्मूला बना? अगर मैं बोलूँ जनरलाइज, मेरे पास क्या फॉर्मूला बना? कोई भी एक मेरे पास n नंबर है, तो n का अगर फैक्टोरियल कोई मेरे को लिखने बोलता है तो मैं क्या लिखूंगा? n, यानी कि जो ये नंबर है सबसे पहले वही आ रहा है ना, फिर इनटू इसमें से एक कम, इसमें से जब एक कम करेंगे यानी कि n-1 करेंगे। ठीक है, जैसे 5 था तो 5 पहला नंबर था, इनटू उससे एक नंबर कम, तो 5 का एक नंबर कम कितना होगा? 4, फिर 4 से एक नंबर कम यानी 3, तो यानी अब इसमें से एक नंबर कम करेंगे, तो n-1 में से एक नंबर कम करेंगे, यानी कि अब ये कितना हो गया? -1 ये हो गया -2, तो यहाँ मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ क्या? -2। तो इसमें से अगला एक नंबर कम यानी कि n-3। ऐसे ही सीरीज चलती जाएगी, कब तक? जब तक कि 3 × 2 × 1 ना आ जाए। 1 तक चलेगी सीरीज, हर एक सीरीज 1 पे एंड होती है। ओके, तो ये चीज़ याद रखना। एक जनरलाइज फॉर्मूला मैंने बता दिया, किसी भी नंबर का n फैक्टोरियल अगर कहीं पे आ जाए। ठीक है, n क्या है? n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। ओके, n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। ठीक है, तो अब देखो, अगर मैं बोलूँ इसी में अगर 10 फैक्टोरियल लिखना है मेरे को, तो अब 10 फैक्टोरियल इजीली लिख सकता हूँ मैं। क्या हो जाएगा? 10 ×
एक नंबर कम 10 माइनस 1 यानी कि 9 इंटू अब 10 माइनस 2 यानी कि 8 या, और ये चलता जाएगा सीरीज़ कब तक, जब तक कि 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 ना आ जाए। हर सीरीज़ 1 पे जाके एंड हो जाएगी, ठीक है ना, हर एक सीरीज़ 1 पे जाके एंड हो जाएगी। ये तो समझ आ गया होगा आपको, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब देखो n फैक्टोरियल को मैं और क्या लिख सकता हूँ, n फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू यहाँ से लेके यहाँ तक लास्ट तक, इसको मैं लिख सकता हूँ n माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है ना। जैसे 5 को मैंने लिखा था 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक ये 4 फैक्टोरियल का इक्विवेलेंट था। ऐसे ही n माइनस 1 से लेके 1 तक तो n माइनस 1 फैक्टोरियल का इक्विवेलेंट होगा ना सिमिलरली, ओके। तो n फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ, n इंटू n माइनस 1। अब अगर मैं यहाँ पे पुट n इज इक्वल टू 1, अगर मैं n की जगह 1 पुट कर दूँ तो देखो क्या होगा, 1 फैक्टोरियल, और यहाँ हो जाएगा 1 इंटू 1 माइनस 1 फैक्टोरियल। यहाँ से क्या पता चला, यहाँ से हमको पता चला कि 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 इंटू 1 माइनस 1 0 फैक्टोरियल, तो 1 इंटू 0 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल, ठीक है। 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 0 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल कितना होता है, देखो 2 फैक्टोरियल कितना होता है, 2 फैक्टोरियल होगा 2 इंटू 1। 1 फैक्टोरियल कितना होगा, 1 में तो बस 1 ही होगा, क्योंकि 1 से आगे तो कोई जाना ही नहीं है हमको, ठीक है। 1 से आगे तो कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं ना, 1 से पहले 1 पे ख़त्म हो जाता है, नेचुरल नंबर 1 पे ख़त्म, तो 1 पे रुक जाओ। 2 था तो 2 इंटू 1, 3 होता है तो 3 फैक्टोरियल होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1, 1 है तो 1 फैक्टोरियल 1 ही रहता है। तो ये जो 1 फैक्टोरियल है ये किसके इक्विवेलेंट है, 1 के इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो यहाँ से क्या पता चला हमको कि 0 फैक्टोरियल जो है वो 1 होता है। क्या पता चला, 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, ये याद रखना, ठीक है। कई बच्चों को पता ही नहीं होता है कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है। 0 फैक्टोरियल इज़ नॉट 0, 0 फैक्टोरियल इज़ 1, ठीक है। कैसे डिराइव किया मैंने, फिर से बता देता हूँ। n फैक्टोरियल पता था हमको क्या होता है, n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 डॉट 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 कहाँ तक, 1 तक। सिमिलरली तो n माइनस 1 से लेके 1 तक को मैंने n माइनस 1 फैक्टोरियल से रिप्लेस कर दिया, ओके। n तो एज इट इज़ था, फिर मैंने क्या किया, n की जगह पे 1 पुट किया, n की जगह 1 पुट करते ही आ जाएगा 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। दिस इज हाउ यू प्रूव 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, ओके। तो सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन आता है कहीं पे कि मेरे से पूछता है 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 8 फैक्टोरियल कितना होगा। सपोज ये क्वेश्चन आ गया, तो मुझे पता है कि 10 फैक्टोरियल कितना होता है, 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल मैं लिख सकता हूँ इसको, और डिनोमिनेटर में 8 फैक्टोरियल पहले से है, 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल, तो कितना आ गया, 10 इंटू 9 इज इक्वल टू 90। ये समझ आया आपको, 10 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल। अब डिवाइड मत, यहाँ कैंसिल मत करने लगना, ऐसे कैंसिल नहीं होता है फैक्टोरियल में, ठीक है। 10 फैक्टोरियल को हमने लिखा 10 इंटू 9 इंटू, अब इसको ऐसे लिख सकते थे 8 इंटू 7 इंटू 6 कहाँ तक, 1 तक। सिमिलरली इसको भी एक्सपेंड कर सकते थे 8 इंटू 7 इंटू 6 1 तक, फिर पूरा 8 7 6 ये सब वाला टर्म्स कैंसिल हो जाता, तो बस 10 इंटू 9 बचता, ठीक है, 10 इंटू 9 बचता, तो 10 इंटू 9 इज़ 90। सिमिलरली अगर अगला क्वेश्चन में बोलूँ कि चलो इसको बताओ 10 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे कि अरे मैं तो इसको लिख दूंगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, ऐसे लिख दिया मैंने, और नीचे 6 फैक्टोरियल पहले से है, और 4 फैक्टोरियल, चलो 4 को मैं ऐसे लिख देता हूँ 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, क्या ही फ़र्क पड़ेगा, कुछ नहीं। 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल, ओके। उसके बाद देखो यहाँ कुछ और कैंसिल हो रहा है, हाँ हो रहा है, 4 2 जा 8 कैंसिल हो गया, 3 से 9 कट गया 3 टाइम्स में, तो बचा कितना हमारे पास, 10 इंटू 3 इंटू 7, 10 इंटू 3 इंटू 7, ये कितना हो जाएगा 30 इंटू 7, ये कितना हो गया 210, ठीक है। समझ आया ना कैसे वैल्यू निकालनी है फैक्टोरियल वाले टर्म्स की, जब एक या एक से ज़्यादा फैक्टोरियल डिवाइड में आ जाए तो ऐसे सॉल्व करना है हमको, ठीक है, ये प्रोसेस होता है। तो अभी हमने देखा कि फैक्टोरियल को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब अगर मेरे पास मान लो कहीं कोई नंबर लिखा हुआ है, मान लो कि 6 लिखा हुआ है, इंटू 7 लिखा हुआ है, इंटू 8 लिखा हुआ है, इंटू 9 लिखा हुआ है, इंटू 10 लिखा है, क्या इसको मैं कुछ 10 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, क्या इसको मैं 10 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, बिल्कुल नहीं लिख सकता मैं इसको, मैं 10 फैक्टोरियल नहीं लिख सकता, भले ये सब टर्म्स मल्टीप्लाई में है। 10 फैक्टोरियल अगर मैं इसको लिखना चाहता हूँ तो मैं इसको क्या लिखूँगा, चलो इसको मैं पलट के लिख लेता हूँ समझने के लिए, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, ठीक है। इतना नंबर मेरे पास पहले से था, इतना नंबर मेरे पास पहले से था। अब मैं क्या करूँगा, इसमें मल्टीप्लाई करूँगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसका
मल्टीप्लाई किया इस नंबर का, तो अब इसी नंबर का डिवाइड भी करना पड़ेगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, मैंने जिससे मल्टीप्लाई किया उसी से डिवाइड किया है ना। तो अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा 10 9 8 7 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये कितना हो गया? इसको मैं 10 फैक्टोरियल से रिप्लेस कर सकता हूँ। ठीक है, कोई भी फैक्टोरियल, चाहे n फैक्टोरियल, जैसे मैंने बताया था n फैक्टोरियल का फॉर्मूला कि n इंटू एन माइनस वन, वो कहाँ पे जाके एंड होता था? हमेशा 3 इंटू 2 इंटू 1 पे जाके एंड होता था। तो ये भी देखो 10 फैक्टोरियल, इसको तभी लिख सकता हूँ जब 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 डॉट 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 कहाँ तक 1 पे जाके एंड होगा। ठीक है, सारे नंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए, एक भी मिसिंग नहीं होना चाहिए, तभी 10 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ मैं। सिमिलरली नीचे क्या लिख सकता हूँ? नीचे लिख सकता हूँ 5 4 3 2 1 को लिख सकता हूँ 5 फैक्टोरियल। ओके, तो अगर मेरे को इस नंबर को 6 7 8 9 10 ये प्रोडक्ट में है, इसको अगर फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना होता तो मैं इस फॉर्म में लिख के छोड़ देता। ठीक है, ये फैक्टोरियल फॉर्म हो गया, ये फैक्टोरियल फॉर्म हो गया किसका? इस नंबर का, 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10 का। ओके, सिमिलरली मान लो एक और क्वेश्चन में दे देता हूँ इसी में। मान लो मेरे पास लिखा होता 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 10, मेरे को इसको फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है, मेरे को इसको फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है। तो मेरे पास कितने नंबर्स हैं? देखो 10 है, ओके, 9 नहीं है ना, सारे नंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए लाइन से। 10 है, 8 है, फिर 6 है, फिर 4 है, फिर 2 है। ओके, अच्छा 1 तो मैं मान सकता हूँ कि 1 है, 1 होने या ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, 1 एक तरह से मान लो है, क्योंकि 1 को अगर मल्टीप्लाई कर भी दूंगा इस नंबर से तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, 1 तो है ही। ओके, अब मैं क्या करूँगा? 9 से मल्टीप्लाई करूँगा, 7 से मल्टीप्लाई करूँगा, 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, 3 से मल्टीप्लाई करूँगा। जिस नंबर से मैंने मल्टीप्लाई किया उसे डिवाइड भी करना पड़ेगा 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3। ऐसा मैंने क्यों किया? ताकि न्यूमरेटर में मेरा देखो सीरीज़ कंप्लीट हो जाए, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, सारे नंबर्स प्रोडक्ट में आ गए ना। तो वहाँ मैं लिख सकता हूँ 10 फैक्टोरियल, और डिवाइड में कितना हो जाएगा? 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 एज इट इज़। इसको हम कुछ नहीं लिख सकते, ऐसा मत करना कि इसको 9 फैक्टोरियल लिख देना, नहीं। ओके, तो यही होगा इसका आंसर अगर मेरे को इसको फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना पड़ा। ओके, ठीक है, तो अभी मैंने क्या बताया था कि n फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, ये सीरीज चलती जाती है कब तक? जब तक कि 1 ना आ जाए। ठीक है, 1 तक चलाते रहते हैं सीरीज़ को। ठीक है, n फैक्टोरियल को तो ऐसे लिखेंगे। अगर मैं बोलूँ 2n फैक्टोरियल है, 2n फैक्टोरियल है, 2n फैक्टोरियल मतलब ये होता है 2n पूरे पे फैक्टोरियल। ठीक है, तो ऐसा कहीं फैक्टोरियल है तो इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे पहले जो सबसे पहले नंबर होता है, मतलब जिसका फैक्टोरियल पहले वही लिखते हैं ना, जैसे n फैक्टोरियल था तो n, ऐसे 2n फैक्टोरियल है तो पहले 2n लिखेंगे, फिर इनटू इसमें से एक माइनस करेंगे। ठीक है, फिर एक और माइनस करेंगे। ठीक है, एक एक माइनस बढ़ते जाता है ना, यही सीरीज चलते जाएगी कब तक? जब तक 1 ना आ जाए। ओके, सिमिलरली मान लो 5n फैक्टोरियल होता, 5n फैक्टोरियल होता तो क्या लिखेंगे? 5n इंटू 5n माइनस 1 इंटू 5n माइनस 2 इंटू 5n माइनस 3, यही सीरीज चलती जाएगी कब तक? जब तक 1 ना आ जाए। ओके, लेकिन कहीं पे ऐसे लिखा है 5 इंटू एन फैक्टोरियल, ऐसे कहीं पे लिखा है तो इसको मत कर देना इस फॉर्म में, इसको इस फॉर्म में मत कर देना। इसका मीनिंग सिंपली यही होता है, 5 अलग रहेगा, एन फैक्टोरियल को बस मुझे एक्सपेंड करना है। ठीक है, बस एन फैक्टोरियल को मुझे एक्सपेंड करना है, एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू। एन फैक्टोरियल को ऐसे तो एक्सपेंड करते हैं कब तक? 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 तक। ठीक है ना, आई होप ये सब समझ आया होगा आपको। तो एक और क्वेश्चन लिया मैंने कि इफ़ 1/9 फैक्टोरियल प्लस 1/10 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/11 फैक्टोरियल देन फाइंड x। ठीक है, मेरे को x निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा? देखो 1/9 फैक्टोरियल को एज इट इज़ छोड़ दो, 1/10 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 1/10 इंटू 9 फैक्टोरियल। सिमिलरली 11 फैक्टोरियल को लिख सकता हूँ 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, लिख सकता हूँ ना। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो सबसे छोटा नंबर जो होगा उसको एज इट इज छोड़ दो, और जितने बड़े नंबर होंगे उनको चेंज कर लो, उनको कन्वर्ट इस फॉर्म में करो कि उसमें छोटा नंबर आ जाए। ठीक है, तो 10 फैक्टोरियल को मैंने लिख दिया 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल को लिख दिया 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। अब सब में 9 फैक्टोरियल आ रहा है तो लेफ्ट में 9 फैक्टोरियल कॉमन ले लो, लेफ्ट में 9 फैक्टोरियल कॉमन ले लो तो बचेगा क्या?
यहाँ 1 बचेगा प्लस यहाँ बचेगा 1/10, और राइट में क्या आ जाएगा, राइट में आ जाएगा x/110। ठीक है, इनको आपस मल्टीप्लाई करो 110 इंटू 9 फैक्टोरियल। अब देखो 9 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 10 + 1 11/10 इज इक्वल टू x/110। 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 11 × 11 यानी कि 121। ठीक है, x की वैल्यू आ गई। तो जब भी मेरे को कहीं पे x की वैल्यू या कोई भी वैल्यू निकालना हो किसी फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन में, तो फैक्टोरियल वाला टर्म ऑलवेज कैंसिल होगा। जब तक फैक्टोरियल वाला टर्म कैंसिल नहीं होगा तब तक वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है ना, तो ये बात दिमाग में बिठा लो कि हर फैक्टोरियल वाले में जहाँ भी x निकालना हो वहाँ पे फैक्टोरियल वाला टर्म कैंसिल होगा ही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया कि n + 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2250 इंटू n फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ भी देखो 2 फैक्टोरियल, एक फैक्टोरियल यहाँ पे, एक फैक्टोरियल यहाँ पे। दोनों में से बड़ा फैक्टोरियल कौन है, ये n फैक्टोरियल है, तो ये n + 2 है, तो ऑब्वियस ही बात है ये बड़ा फैक्टोरियल है। तो ये जो बड़ा फैक्टोरियल होता है उसी को चेंज करते हैं, तो इसको चेंज करो। कैसे चेंज करना है, देखो n + 2 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ n + 2 इंटू इसमें से एक नंबर कम यानी कि n + 1, इसमें से एक नंबर कम यानी कि n फैक्टोरियल। ठीक है ना, किसी भी फैक्टोरियल को ऐसे ही तो एक्सपेंड करते हैं, मल्टीप्लाई करते जाते हैं और एक एक नंबर डिक्रीज करते जाते हैं। तो n + 2 पे होल फैक्टोरियल था, तो इसको मैंने लिखा n + 2 इंटू एक नंबर कम, इसमें से 1 माइनस करोगे तो 2 - 1 1 ही तो आएगा, और फिर इसमें से भी 1 माइनस करोगे तो ये n फैक्टोरियल आएगा। ऐसे सीरीज चलती जाएगी, लेकिन मुझे चलाने की जरूरत नहीं है। मुझे दिख रहा है कि इधर n फैक्टोरियल है तो उतना ही इधर ले आओ ताकि मैं कैंसिल कर सकूँ। मेरे पास बचा क्या, अब 2250 इंटू n फैक्टोरियल बचा राइट में, राइट साइड वाला n फैक्टोरियल, लेफ्ट साइड वाला n फैक्टोरियल कैंसिल, इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, इक्वेशन बनाओ और सॉल्व कर लो। ठीक है, कितना हो जाएगा n² + 3n + 2, और इधर से आ जाएगा -2250 इज इक्वल टू 0। अब तो सिंपल है इसको सॉल्व करना, कितना हो जाएगा n² + 3n -2248 इज इक्वल टू 0। अब मिडल टर्म स्प्लिट कर लो इसको। मिडल टर्म कैसे स्प्लिट करेंगे, अगर मिडल टर्म इसको स्प्लिट करेंगे तो ये फैक्टर की फॉर्म में आएगा n + 52 इंटू n - 49 की फॉर्म में आएगा। ठीक है, मिडल टर्म स्प्लिट कर लेना, उतना आपको आता होगा, 10th क्लास में सीखा होगा आपने। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी -52, 49। तो n कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, n कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 49। ओके, n इसलिए नेगेटिव नहीं होता क्योंकि यहाँ पे फैक्टोरियल है ना, फैक्टोरियल में भी सिखाया था स्टार्टिंग में कि n नेचुरल नंबर होता है, इसलिए यहाँ पे -52 पॉसिबल नहीं है, 49 आंसर होगा इसका। तो एक और नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया फैक्टोरियल सॉल्व करने का, चलो इसको भी सॉल्व करते हैं। देखो लेफ्ट में कितना n + 1 फैक्टोरियल इक्वल टू, राइट में है 12 इंटू n - 1 फैक्टोरियल। दो फैक्टोरियल फिर से हैं, देखो किस कौन सा फैक्टोरियल बड़ा है, ये n - 1 है, ये n + 1 है। ऑब्वियस ही बात है, जब n + 1 है तो इसकी वैल्यू इससे बड़ी होगी, जो बड़ी वैल्यू होती है उसी को सॉल्व करते हैं। इसको मैंने लिखा, इसको एक्सपेंड कर दो, तो n + 1 का फैक्टोरियल हो गया n + 1 इंटू इसका अगला नंबर कितना होगा, एक माइनस करो तो ये n आ जाएगा। जब एक और माइनस करोगे इसमें तो ये आ जाएगा n - 1। यहीं पर रुक जाओ, आगे माइनस करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि राइट में जो था वो आ चुका है। तो राइट में था n - 1 फैक्टोरियल। अब देखो n - 1 फैक्टोरियल कैंसिल, बचा कितना, ये हो गया n² + n, और राइट से 12 आ गया तो ये हो गया -12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको भी आप मिडल टर्म से स्प्लिट कर लो, इजी सा हो गया। इसको जब मिडल टर्म से स्प्लिट करेंगे तो ये हो जाएगा n + 4 इंटू n - 3। ठीक है, n + 4 इंटू n - 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से दो वैल्यू आएगी 3 और -4, तो -4 को नेगलेक्ट कर देंगे तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा 3। ठीक है, ये हुआ इस क्वेश्चन का आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिया मैंने, इफ़ इतना एंड इतना आर इन द रेशियो 2:1 देन फाइंड n। तो दो फैक्टोरियल वाले टर्म्स हैं और रेशियो में है 2:1 में। ठीक है, तो उसको सॉल्व करते हैं। तो रेशियो मतलब कितना होता है, n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू n - 2 फैक्टोरियल। ठीक है, पहला नंबर ये लिखा मैंने, लिखा है कि ये इसके साथ, दूसरा नंबर क्या है n फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू n - 4 फैक्टोरियल। ठीक है, इसके साथ रेशियो में, कितने रेशियो में, 2:1 में। ठीक है ना,
अच्छा जो था मैंने वो लिख दिया, ठीक है। तो अगला स्टेप कितना हो जाएगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ठीक है, डिवाइड में। तो डिवाइड में इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये तो सबको आता होगा। इसको जब ऊपर ले जाओगे तो उल्टा हो जाता है, तो कर दो उल्टा ले जाके ऊपर, 4 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल इक्वल टू 2/1। देखो n फैक्टोरियल कैंसिल, ये तो इजी था। अब देखो 2 फैक्टोरियल वाले टर्म्स बचे हैं, ये वाले n माइनस 4 फैक्टोरियल और n माइनस 2 फैक्टोरियल, और यहाँ 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। डिजिट वाला सॉल्व करना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4 फैक्टोरियल को लिख दो, 4 फैक्टोरियल को लिख दो 4 इंटू 3 इंटू यहाँ पे 2 फैक्टोरियल मैंने ऊपर लिख दिया, ठीक है, नहीं दिख रहा होगा, अच्छे से लिख देता हूँ 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो देखो 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल भी कैंसिल हो गया, अब बचा कितना n माइनस 4। अब बस यही फैक्टोरियल वाले टर्म्स बचे हैं, ठीक है ना, n माइनस 4 और n माइनस 2। अच्छा इस पर से किसको चेंज करेंगे, ये n माइनस 4 है, ये n माइनस 2 है, इस दोनों में से बड़ी वैल्यू किसकी है, ऑब्वियस सी बात है n माइनस 2 की बड़ी वैल्यू है, n माइनस 4 छोटा है, तो हमेशा बड़े वाले को चेंज करते हैं, क्योंकि बड़े वाले को जब एक्सपेंड करना शुरू करेंगे तो उसमें छोटा नंबर आएगा ही आएगा, ठीक है। तो कितना हो गया ऊपर 4 इंटू 3 इंटू n माइनस 4 को एज इट इज छोड़ दो, n माइनस 2 को एक्सपेंड करो, तो n माइनस 2 पहला नंबर, फिर इसमें से एक कम हो जाएगा, जब -1 करेंगे तो ये हो जाएगा n माइनस 3, जब एक और -1 करेंगे तो ये हो जाएगा n माइनस 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 2/1। अब देखो फैक्टोरियल वाले टर्म्स कैंसिल, अब तो इजी हो गया इसको सॉल्व करना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 12, ठीक है, 12 इज इक्वल टू 2 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3, 2 से ये कट जाएगा 6 टाइम्स, तो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी सिंपल। क्या इक्वेशन बनेगी, मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट, n स्क्वायर, ठीक है, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा n स्क्वायर, और जब इसको दोनों फैक्टर्स को पूरा पूरा मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो तुम्हारे पास इक्वेशन आएगी वो आएगी इस फॉर्म में, ठीक है, n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 2n प्लस 6, और राइट हैंड साइड में भी 6 है, तो 6 कैंसिल, मतलब ये वाला 6, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, ये इसको मैंने लेफ्ट में लिखा, इसको मैंने राइट में लिख दिया, ये दोनों 6 कैंसिल हो गया। तो बचा कितना हमारे पास बचा n स्क्वायर माइनस 5n इक्वल टू 0, ठीक है, n स्क्वायर माइनस 5n इक्वल टू 0, n कॉमन ले लो तो n माइनस 5 इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू कितनी आएगी 0 और 5, n की वैल्यू कितनी आएगी 0 और 5, ओके। तो 0 पॉसिबल नहीं है, n इज़ नॉट इक्वल टू 0। क्यों 0 पॉसिबल नहीं है, क्यों 0 पॉसिबल नहीं है, जब 0 को इसमें पुट करोगे, 0 को इसमें पुट करोगे ना, तब नेगेटिव नंबर आएगा। कैसे, देखो जब यहाँ 0 पुट करोगे तो 0 माइनस 2, तो -2 फैक्टोरियल होता है, ठीक है, तो वो कभी भी नेगेटिव का फैक्टोरियल नहीं होता, नेगेटिव नंबर का। सिखाया था कि n हमेशा नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो हमेशा क्या लेंगे, n इक्वल टू 5 लेंगे, n इक्वल टू 5 हुआ मेरा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। 0 मत ले लेना, क्योंकि 0 पे देखो नेगेटिव नंबर्स आएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया, प्रूव दैट 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 इंटू 3 इंटू 5 डॉट 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 कहाँ तक, 2n माइनस 1 तक, और इस पूरे पे ब्रैकेट और बाहर क्या लिखा है 2 की पावर n। चलो इसको प्रूव करते हैं। तो प्रूफ में क्या करते हैं, LHS लेते हैं। तो चलो मैंने LHS लिया, LHS इक्वल टू RHS ही तो करते हैं प्रूफ में। तो मैंने लिखा कि LHS मेरा ये है 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, ठीक है। तो अभी कुछ मत करो, बस सिंपल एक्सपेंड कर दो फैक्टोरियल को। ऊपर 2n फैक्टोरियल को जब एक्सपेंड करेंगे तो ये होगा 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 इंटू 2n माइनस 3। ये कहाँ तक चलेगा, जब तक कि 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 ना आ जाए। सिमिलरली डिनोमिनेटर में n फैक्टोरियल है, n फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ, n इंटू n माइनस 1, n ऐसे ही चलता जाएगा 1 तक, 3 to 1 तक, ठीक है। लेकिन अभी उसकी नीड नहीं है, अभी उसको ऐसे ही छोड़ दो। क्यों ऐसे छोड़ दो, देखना अभी। तो देखो जो इसमें था, देखो जो प्रूफ करना है उसमें ऑड नंबर्स एक साथ है, तो मैं ऑड एक तरफ कर लेता हूँ, ठीक है, मैं ऑड एक तरफ कर लेता हूँ। तो सारे ऑड वालों को एक साथ लिख लो, क्योंकि मेरे को प्रूफ ही इस फॉर्म में करना है। प्रूफ में देखो सारे ऑड वाले एक साथ है, तो 2n माइनस 1 पहला ऑड, फिर अगला 2n माइनस 3, फिर ऐसे 2n माइनस 5 होगा, ठीक है वहाँ, लेकिन वो दिख नहीं रहा है, ओके। ऐसे चलता जाएगा, 5 होगा, फिर 3 होगा, फिर 1 होगा, ठीक है। सारे ऑड नंबर्स को मैंने एक साथ लिख लिया। और इनटू में सारे इवन नंबर्स को लिख लो। इवन नंबर यानी कि 2n इंटू 2n माइनस 2, ये सब इवन ही तो है, इंटू 2n माइनस 4, ये सब चलता जाएगा डॉट 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 कहाँ तक, 4 इंटू 2 तक जाएगा, ठीक है।
4 इंटू टू तक जाएगा। इतना समझ आया? होल थिंग डिवाइड बाय n फैक्टोरियल। ठीक, अब देखो मुझे जो प्रूफ करना है 135, देखो यही चीज़ है, बस उल्टा लिखा हुआ है ये। ठीक है, तो इसको अगर मैं उल्टा लिख दूँ तो यही टर्म आएगा। चलो मैंने लिख दिया उसको उल्टा, यानी कि 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू डॉट 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 कहाँ तक, 2n-1 तक मैंने लिख दिया उल्टा। ओके, अब जो बाकी ये टर्म बचा, इसमें से क्या करो, 2 कॉमन ले लो, सब में से 2 कॉमन ले लो। सब में से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँगा तो 2 कितनी बार आएगा, एक 2 यहाँ से आएगा, एक 2 यहाँ से आएगा, एक 2 यहाँ से आएगा, तो n टाइम्स आ जाएगा 2। 2 कितनी बार आ जाएगा, n टाइम्स आ जाएगा, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी बार, n टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 की पावर n हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद बचा का, यहाँ से जब 2 चला गया तो बचा क्या, यहाँ बचा n, यहाँ बचा 2 चला जाएगा तो यहाँ बचेगा n-1। ठीक है, यहाँ बचेगा n-2, तो n इंटू n-2, n इंटू n-1 इंटू n-2 कहाँ तक, 1 तक, तो उसको मैं क्या लिख दूंगा, n फैक्टोरियल लिख दूंगा। जब 2 कॉमन लेने के बाद ये मेरा बस सिंपल n फैक्टोरियल का एक्सपेंशन बचेगा, और नीचे में n फैक्टोरियल पहले से है, तो वो n फैक्टोरियल ये n फैक्टोरियल कैंसिल, और जो मेरे को प्रूफ करना था वो आ गया। ठीक है।